नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों का जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, इस टॉपिक में हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इन तीनों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चंस लिया है और ये जो 6 क्वेश्चंस है ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस पे चलने से पहले थोड़ा ग्रेडियंट का डेफिनेशन और इसका जो मैथमेटिकल हिस्सा होता है इसे देख लेते हैं। देखिए, ग्रेडियंट जो है एक वेक्टर नॉर्मल है किसी भी गिवन सरफेस से। ओके, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन फंक्शन से। ठीक है, अलोंग दिस नॉर्मल। ये जो आप देख रहे हो, ये जो डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, ये डेफिनेशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है ग्रेडियंट का उसको मिला करके यहाँ पर एक डेफिनेशन हम लोग ग्रेडियंट का लिखे हैं। अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें, ओके, मैथमेटिकली जो अपना ग्रेडियंट है इसको हम लोग ग्रेड फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेड फाई, ओके, जहाँ पर ये फाई कोई एक सरफेस होता है या ऐसा कह सकते हो कोई एक स्केलर फंक्शन होता है। ओके, साथ ही साथ इस ग्रेड फाई को आप डेल फाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये डेल, ओके, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ओके, इसे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहा जाता है और इसे चाहे तो हम लोग डेल और नेबला भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अच्छा, ये जो डेल आप देख रहे हैं, इस डेल को मैथमेटिकली जब आप एक्सप्रेस करोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, ओके, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर ये जो आप आई कैप, जे कैप और के कैप देख रहे हैं ये यूनिट वेक्टर्स है। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। ठीक है, जो अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग के कैप है। ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन गिवन है डेट इज फाई, या सरफेस जो गिवन है डेट इज फाई। ओके, अब ये जो फाई है इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट पे भी डिफरेंशिएट करना है, वाई के रिस्पेक्ट पे भी और जेड के रिस्पेक्ट पे भी। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड, कुछ ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा है, क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर है? बिल्कुल, एक वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्रेडियंट हम लोग पता कर रहे हैं, ओके, ये ग्रेडियंट हम लोग एक स्केलर फंक्शन का पता कर रहे हैं, बट जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो एक वेक्टर फंक्शन है। ओके, सो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो एक वेक्टर फंक्शन होगा। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं ग्रेडियंट के रिगार्डिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसे बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक टाइप के लिए हैं। ओके, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग लेंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें है कि फाइंड ग्रेड फाई। हमें ग्रेड फाई पता करना है इफ फाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, हमें क्या पता करना है, केवल और केवल ग्रेड फाई पता करना है। मतलब जो गिवन फंक्शन है फाई उसका ग्रेडियंट निकालना है और हम जानते हैं ग्रेड फाई आपका डेल फाई से इक्वल होता है। इन रिटर्न डेल आपका इक्वल है किससे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, कुछ ऐसा। ओके, एंड फाई आपका किससे इक्वल है, फाई इक्वल है आपका लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से इक्वल है। ठीक है, अभी इसको करना क्या है कि ये जो आपका फंक्शन है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे पहले हम लोग डेल बाई डेल एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डेल बाई डेल एक्स के साथ लाएंगे, फिर इसे डेल बाई डेल वाई के साथ लाएंगे, फिर इसे डेल बाई डेल जेड के साथ लाएंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, सो यहाँ पहले इसे डेल बाई डेल एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलिए इसे कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं ताकि थिंग्स और क्लियरली आप समझ पाएँ। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इससे और क्लियरली थिंग्स आप समझ पाएंगे। डेल बाई डेल वाई, ठीक है, ऐसे ये स्टेप फॉलो करना ज़रूरी नहीं है ना, बट यहाँ पे थोड़ा आप थिंग्स को अच्छे से ग्रैब कर पाएँ इसलिए हम लोग इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, के कैप डेल बाई डेल जेड लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो गिवन है इसे हमें क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे पूरे को तो आपको इसका वैल्यू यहाँ पे पहले तो मिलेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड होगा जेड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो लॉग के साथ फंक्शन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये तो हम जानते ही हैं। और फिर ये जो लॉग के साथ जो फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट पर, तो इससे जब एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 2x मिलेगा क्योंकि केवल x वाला ही तो डिफरेंशिएट होगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन रहा है। फिर सेम तरीके से जब आप ये जो गिवन फंक्शन है, ओके, इसे डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट पे, तो पहले तो आपको मिलेगा नीचे डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, सिमिलर डिफरेंशिएशन होगा, बस यहाँ पे आपका 2y आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है इसे हमें y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है। सो x और z ये तो डिफरेंशिएट नहीं होगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे जो केवल y है ये डिफरेंशिएट होगा, तो वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y मिलेगा। ठीक है, जे कैप उसी प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर इसके लिए लिख देते हैं। ठीक है, 2z बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका के कैप में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 2 कॉमन है। ठीक है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो भी कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से। क्या बच गया हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ओके, ये स्टेप्स है, हर जगह ये फॉलो करने का ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें ऐड किए हैं। क्या है, इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ओके, इतना। ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, एक स्केलर फंक्शन इतना, कह रहा है कि हमें ग्रेड फाई पता करना है इस पॉइंट पर। पहले क्वेश्चन में क्या था, अपने पास फाई गिवन था, हमें केवल ग्रेड फाई पता करना था। ओके, बट यहाँ पे ग्रेड फाई तो पता करना है बट एक स्पेसिफाइड पॉइंट पर, मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आंसर क्या आया था, एक्स वाई के फॉर्म में आया था, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड इसके वैल्यूज गिवन है जो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा देखते हैं। हमें पहले क्या पता करना है, ग्रेड फाई। इट मीन्स है कि हमें डेल फाई निकालना होगा। ओके, एंड दैट इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, कुछ इस प्रकार का। फाई क्या गिवन है, फाई गिवन है आपके पास 3x जेड स्क्वायर वाई, ओके, माइनस वाई पर क्यूब जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा गिवन है अपने पास। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है पहले इसको डेल बाई डेल एक्स के साथ ले आएंगे, मतलब है कि इसको x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो आई कैप के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पर एक x है, ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसमें जो चीज़ें बचेगी वो यहाँ पर आएगा 3z स्क्वायर वाई आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें जो है अगर आप देखो तो x नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो कुछ इस प्रकार का सीन यहाँ बन रहा है आई कैप के लिए। z एक मिनट कि अब यहाँ पे जे कैप के लिए देखना है ना, जे कैप। ठीक है,
ये इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, y के साथ लाएंगे, है ना। मतलब है कि इसे y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 3x(z²), ओके, एंड इसमें आपको मिलेगा 3y²(z²), कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पे y पर क्यूब है ना, इसको ये केवल डिफरेंशिएट होगा, ओके। अब y पे क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट पर तो क्या आएगा, 3y² और z² साथ में, ठीक है। आइए के कैप के लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन को del/del z के साथ ले आएंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों में ही z है, मतलब दोनों ही डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे क्या है, z², तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2z निकलेगा ना, z² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z निकलेगा, 2 और 3 कितना होता है 6, तो 6xyz हो जाएगा, माइनस इसमें भी है तो इसमें तो आपका हो जाएगा 3y²z², कुछ ऐसा, ठीक है। एक मिनट, हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर दिए, y को, नहीं y को तो नहीं करना है ना, सॉरी y को नहीं करना है, यहाँ हम लोग z के रिस्पेक्ट पे करना है ना, तो ये y³ और ये z² को z कर दो और यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है, कुछ ऐसा, ओके। ये यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे आपका y³ है और ये केवल z है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो हमें मिला, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये आपका ग्रेड फाई है। अब हमें जो ग्रेड फाई पता करना है वो एक स्पेसिफाइड पॉइंट पर पता करना है, और वो पॉइंट क्या है, 1 -2 -1, कुछ ऐसा, ओके। अब करना क्या है, ये जो आपको मिला है रिजल्टेंट, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है, इसमें x की जगह पर 1 रख दो, y की जगह पर -2 रख दो और z की जगह पर -1 रख दो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा i कैप क्या है, 3 इंटू z² है, z² है मतलब z का वैल्यू -1 है और -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 1, फिर क्या है y के लिए क्या लेना होगा, -2 पुट कर दो, प्लस j कैप, ठीक है। अब j कैप के लिए देखिए 3xz² है तो 3 इंटू x की जगह पे 1 ले लिए और z² है मतलब -1 का स्क्वायर, डेट इज 1, ठीक है। चलिए 3 है, 3 y² है, ओके, y² मतलब -2 का स्क्वायर लेना हो क्योंकि y का वैल्यू -2 है, तो -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर z² मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि z का वैल्यू -1 है और z² चाहिए हमें तो -1 का स्क्वायर होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब आइए के कैप के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। के कैप यहाँ पे देखिएगा 6x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -2 है, z का वैल्यू -1 है, ठीक है, ओके। माइनस यहाँ पे क्या था, 2y पर क्यूब था, 2 इंटू y पर क्यूब, मतलब है कि -2 का क्यूब चाहिए हमें, मतलब यहाँ पे -8 आएगा, ठीक है। एंड केवल z है तो यहाँ पे -1 आएगा, कुछ ऐसा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -6i कैप, ओके, प्लस j कैप 3 - 12 प्लस k कैप डेट इज 6 और 2, ओके, ठीक है, 6 और 2 यहाँ पे 12 आएगा ना, 12 आएगा, यहाँ पे आएगा -16, ठीक है, क्योंकि देखो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 8 और फिर 8 और 2 16 और ये नेगेटिव का सिंबल, ठीक है। फिर इसमें ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ये 2 और फिर ये 6 के साथ लाएंगे 2 को तो 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा -6i कैप माइनस इतना होगा 9j कैप -4k कैप, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव सिंबल को बाहर ले सकते हैं तो यहाँ मिलेगा 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 4k कैप, कुछ ऐसा। ये जो है आपका रिक्वायर्ड ग्रेडियंट हमें मिला क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है। आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। धीरे धीरे जो क्वेश्चंस का लेवल है उसको हम लोग अप किए हैं, ठीक है ना। पहले वाले में क्या था, हम लोग केवल और केवल ग्रेड फाई पता किए, दूसरे वाले में क्या किए, ग्रेड फाई तो पता किए बट एक स्पेसिफाइड पॉइंट पर पता किए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हम लोग कुछ और चीज़ लिए हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x² + y² + z² इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट इतना। अब देखो अपने पास क्या है, एक सरफेस गिवन है डेट इज 5
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5, कुछ ऐसा एक सरफेस गिवन है। हमें क्या करना है, इस सरफेस पर यूनिट नॉर्मल पता करना है, वो भी इस पॉइंट पर। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको एक चीज़ समझाते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन में आपके पास ग्रेड फाई निकालने बोले तब भी, अगर आपके पास मान लीजिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कोई सरफेस गिवन हो और आपको कहे नॉर्मल पता कीजिए इस सरफेस का, ओके, या फिर आपसे कहे कि यूनिट नॉर्मल पता कीजिए, ठीक है, तो इन तीनों में जो सबसे पहला कार्य किया जाता है वो डेल फाई का ही किया जाता है कि आप पहले डेल फाई पता कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि जो डेल फाई है ये एक नॉर्मल वेक्टर है, तो चलिए ठीक है, डेल फाई से डायरेक्ट नॉर्मल पता चल जाएगा। डेल फाई ही ग्रेड फाई होता है, ठीक है, पता चल जाएगा। और जब आपको यूनिट नॉर्मल निकालने का है तो उस केस में पहले तो आप नॉर्मल केवल पता कर लीजिए, दैट इज डेल फाई। जब आप नॉर्मल पता कर लेंगे तो फिर इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, वो आपको यूनिट नॉर्मल दे देगा, है ना। और यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, इस प्रकार से, मान लो कि यूनिट वेक्टर ए कैप है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल फाई बाई मॉड डेल फाई, कुछ इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा चीज़ बस समझाने के लिए, ये क्वेश्चन में कभी ग्रेड फाई दे सकता है आपको, कभी आपसे कहे कि नॉर्मल वेक्टर पता कर लो, कभी आपसे कहेगा कि यूनिट नॉर्मल पता कर लो, ऐसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका समझ रहे हैं आप, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट इतना। अब यहाँ पे देखिए, अपने पास सरफेस गिवन है, हमें यूनिट नॉर्मल पता करना है। तो यूनिट नॉर्मल पता करने से पहले हमें जो गिवन सरफेस है इससे नॉर्मल पता करना होगा। और हमें पता है किसी भी गिवन सरफेस से जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है, वो डेल फाई मतलब ग्रेडियंट है। सो यहाँ पे हमें बेसिकली डेल फाई पहले पता करना है। तो क्या करना होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, फाई का वैल्यू रखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5, कुछ इस प्रकार से। अब ये जो फंक्शन है इसे क्या करेंगे, पहले डेल बाई डेल एक्स के साथ लाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसे डेल बाई डेल वाई के साथ लाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसे डेल बाई डेल जेड के साथ लाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, आई कैप क्या करें, इससे पहले एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली, तो एक्स के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ केवल हमें इसका वैल्यू 2x ही मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा अपना जे कैप है, मतलब इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू 2y मिलेगा। उसी प्रकार से z के लिए करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे 2z मिलेगा। ठीक है ना, ओके, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो, ये जो डेल फाई तो हमें मिल गया, अब ये डेल फाई हमें किस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट अपना गिवन है। क्या पॉइंट है, 0 1 2। देखो ये डेल फाई हमें निकालना है 0 1 2, मतलब है कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू अपने पास 1 है और जो z है उसका वैल्यू 2 है। पुट कर देते हैं इसमें, देखिए तो अपना आई कैप तो गायब हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास केवल जे कैप और के कैप ही बचेगा। ओके, मतलब इस प्लेन में लाई कर रहा है ना, जे कैप और के कैप के प्लेन में, है ना, मतलब y और z प्लेन में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, डेट इज यहाँ पे तो आ जाएगा 2j कैप प्लस 4k कैप, कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी जस्ट आपको बताए थे कि जब यूनिट नॉर्मल पता करना हो तो पहले नॉर्मल निकाल लो, जो हम लोग निकाल लिए किसी भी गिवन पॉइंट पर जो था। अब यूनिट नॉर्मल पता करना है तो इसका यूनिट निकालना होगा। मान लो कि जो रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल है वो ए कैप से इक्वल है, तो ये ए कैप आपका इक्वल होगा डेल फाई बाई मॉड डेल फाई से। नाउ डेल फाई आपका क्या है, 2j कैप प्लस 4k कैप है, और जो आपका मॉड डेल फाई है वो आपका किससे इक्वल होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16, तो यहाँ आपको मिलेगा 1/√2, माफ़ कीजिएगा 1/√20 2j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल। आप चाहें तो इसे थोड़ा और रिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या है, अंडर√20 को 4 × 5 लिख सकते हैं और इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं 2 का स्क्वायर करके, तो यहाँ आपको मिलेगा 2 √5
और इसमें से भी 2 निकाल सकते हो। यहाँ हो जाएगा जे कैप प्लस 2k कैप, 2 और 2 कैंसिल कर दो, तो जो रिक्वायर्ड यूनिट नॉर्मल मिलेगा स्पेसिफाइड फॉर्म में वो कुछ ऐसा होगा, जे कैप प्लस 2k कैप बाई √5, कुछ ऐसा। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आशा है ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आप ग्रैब कर पा रहे होंगे। अब आइए जो आगे का क्वेश्चन है उसे थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी थोड़ा और हम लोग जो है थिंग्स को लेवल अप किए हैं, थोड़ा देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिए हैं, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एक्स वाई जेड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, ये सरफेस गिवन है अपने पास एट द पॉइंट इतना। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई पता करना है, ओके, इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, मतलब है कि हमारे पास एक सरफेस गिवन है, ठीक है, ये सरफेस है, मान लो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3x सरफेस गिवन है, ठीक है। इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई पता करना है, मतलब है कि इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पता करना है इसके डायरेक्शन में। तो करना क्या होगा, सबसे पहले हमें जो गिवन सरफेस है इससे नॉर्मल पता करना होगा, इसका नॉर्मल, ठीक है। इसका जो नॉर्मल होगा इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में हमें इसका रेट ऑफ चेंज पता करना है। मतलब है कि जो नॉर्मल आपको मिलेगा इस सरफेस से उसका यूनिट निकाल लो, ओके, और इसका जो डेल फाई मिलेगा उस डेल फाई को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर देखिएगा, इससे थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई की बात कर रहा है, वो भी इसके डायरेक्शन में, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई मतलब जो गिवन सरफेस है या गिवन फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो होता है, रेट ऑफ चेंज वो इसका मैग्नीट्यूड होता है जो डेल फाई से इक्वल होता है, ग्रेडियंट से। सो इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई हम लोग पहले पता कर लेते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, अपने पास फाई का वैल्यू है एक्स वाई जेड। सो यहाँ डेल फाई क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट पे करें तो वाई जेड आई कैप मिल जाएगा, ओके, वाई के रिस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स जेड जे कैप मिल जाएगा, और इसको जेड के रिस्पेक्ट पे करें तो एक्स वाई के कैप मिल जाएगा, कुछ ऐसा। ओके, नाउ अपना ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है वो हमें किस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए जहाँ पर एक्स वाई और जेड, अच्छा हाँ ठीक है, तीनों का वैल्यू 1 है। पुट कर दीजिए इसमें तो आपको मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये आपका डेल फाई का वैल्यू मिला, जो आपका जो सरफेस गिवन है, ठीक है, वो मिला। मतलब ये जो हमें मिला ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, ठीक है, ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई मिल गया जो अपने पास गिवन है। अब ये जो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है वो इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में निकालना है। तो जो गिवन सरफेस है, ठीक है, इसका पहले नॉर्मल पता कर लेते हैं। सो नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस गिवन है से ये जो सरफेस है, नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर -3 इज जो आपका डेल, और ये जो सरफेस है इससे इक्वल होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर -3, इससे इक्वल होगा। तो इसको थोड़ा सा पता कर लेते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ओके, एंड एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर -3, कुछ ऐसा। अब थोड़ा यहाँ पे देखिएगा प्यारे व्यूअर्स, पहले इसे क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स के साथ लाएंगे, मतलब इसे एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमें पहले आई कैप का वैल्यू मिल सके, आई कैप के कंपोनेंट्स का, ठीक है, या इसके कोफिशिएंट कह सकते हैं। तो x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करें तो x इन दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy और इसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आइए जे कैप के पास चलें, मतलब इसे y के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, अच्छा यहाँ पर भी है ना हमारे पास, यहाँ पे भी है, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर के कैप के लिए आते हैं,
अब देखो z तो केवल एक ही टर्म में है इसमें, तो यहाँ पे आपके पास 2yz हो जाएगा। अब देखो ये जो नॉर्मल हम लोग निकाल रहे हैं वो हमें किस पॉइंट पे चाहिए है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। इस ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई चाहिए एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो जो पॉइंट है उस पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, मतलब है कि अपने पास पॉइंट क्या गिवन है 1 1 1, मतलब x का वैल्यू भी 1, y का भी 1 और z का भी 1। तो पुट करते हैं, देखिएगा पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसमें 1 आएगा, मतलब 3i कैप आ जाएगा, ओके, प्लस 1 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, मतलब 4 आ जाएगा, 4j कैप, और इस केस में आपका 2k कैप आएगा, कुछ ऐसा, ओके। अब ये जो नॉर्मल टू द सरफेस निकाले एट दिस पॉइंट, इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है, तो वो किससे इक्वल होगा, डेल, मान लीजिए जो डेल सरफेस, मान लेते हैं कि सरफेस जो गिवन है वो एस है, ठीक है, एंड मॉड डेल सरफेस, कुछ ऐसा। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/√3 का स्क्वायर डेट इज 9, 4 का स्क्वायर डेट इज 16 और 2 का स्क्वायर डेट इज 4, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कुछ ऐसा होगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा आगे का चीज़ यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो ए कैप जो यूनिट वेक्टर है गिवन सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब जो गिवन सरफेस है उसका जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आपका इक्वल हो रहा है कुछ ऐसा, कितना हो जाएगा 25 और 4 29 होगा ना, 1/√29, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब जो हम लोग पता किए थे रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट दिस पॉइंट वो कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई मिल जाएगा जो गिवन सरफेस है, ठीक है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। सो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई along the normal to the surface, ठीक है, जो सरफेस गिवन है इज, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो हमें मिलेगा 1/√29, आई कैप को साथ में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, जे कैप को साथ में ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और के कैप को लाएंगे तो 2 हो जाएगा। सो जो रिक्वायर्ड हमें मिलेगा वो होगा 9/√29। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई along द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, जो गिवन सरफेस है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। अच्छे से आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज, अच्छा, ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट दिस पॉइंट, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई गिवन था, बट इसमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज का बात कर रहा है ना, मतलब ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज का बात कर रहा है। देखिए जब आपके पास ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज की बात बोली जाए तो इस केस में आपको मैग्नीट्यूड पता करना होगा डायरेक्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिएगा इसे हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब पहले थोड़ा समझो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द फंक्शन, इतना एट द पॉइंट इतना करना है। अब हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, ओके, मतलब चेंज का मतलब क्या, इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। सो पहले तो हमें यहाँ डेल फाई पता कर लेना चाहिए। ये डेल फाई किससे इक्वल होगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ओके। एंड फाई के लिए आप ले लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड स्क्वायर। सो पहले आप डेल फाई पता कर लीजिए इस गिवन पॉइंट पर। तो यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएशन शुरू करें तो कुछ ऐसा चीज़ें हमें देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। जेड है ना, हाँ ठीक है, 2x वाई जेड मिल जाएगा के कैप, ओके।
अब देखो ये डेल फाई हमें कहाँ पे चाहिए, ये डेल फाई हमें चाहिए 0.103 पर, मतलब है कि x का वैल्यू 1, y का 0 और z का 3। तो पहला अगर आप देखोगे तो y का 0 पुट करेंगे तो i कैप खत्म हो जाएगा, j कैप बचेगा केवल। j कैप में x और z दोनों है, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 और z का 3, मतलब 3 का स्क्वायर डेट इज 9, 9 j कैप हो जाएगा। और इस केस में अगर देखें तो x का वैल्यू 1 पुट करो, y का 0 और z का 3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास केवल 9 j कैप बचेगा। ओके, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो पता किया ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन u। ये जो फंक्शन है आपका u, इसका रेट ऑफ चेंज हम लोग पता किए जो हमें डेल फाई से मिला। अब हमें अगर ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई पता करना है, ओके एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए क्या, हाँ GREA होता है ना, ठीक है। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज पता करना है, ठीक है, पता करना है अगर फाई का, तो वो हम लोग इसके मॉडुलस से पता करेंगे, मॉड डेल फाई से, जो आपका इक्वल होगा अंडर रूट किससे, यहाँ पे तो केवल 9 है तो 9 का स्क्वायर ले लो 36, एंड दैट इज, एक मिनट 9 का स्क्वायर 36 होगा, नहीं 81 होगा ना, मिस्टेक हो गया, 81 होगा और 81 का रूट 9। सो जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई है, ओके, वो आपका 9 है। कभी कभी क्वेश्चन क्या देता है कि ये जो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज है फाई, वो आप किसी एक सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में निकालिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखें, ठीक है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद से सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्या गिवन है क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल टू द सरफेस, इतना, ओके, ये सरफेस गिवन है, इस सरफेस के नॉर्मल निकालना है, वो भी इस पॉइंट पर। तो करना क्या होगा, हमें पता है कोई भी गिवन सरफेस के नॉर्मल वेक्टर जो है वो ग्रेडियंट कहलाता है, मतलब डेल फाई से यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पता चल जाएगा, डेट इज आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, कुछ ऐसा। क्या करो, डेल फाई निकाल लो पहले, और फिर ये जो डेल फाई है इसका वैल्यू इस पॉइंट पर पता करो, 2 -2 और 3, मतलब x का वैल्यू 2 रख दो, y का वैल्यू -2 रख दो और z का वैल्यू 3 रख दो, आपको जो है रिक्वायर्ड नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा गिवन सरफेस पर। तो ये अपना ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का पार्ट 1 था। इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए। होप ये जो क्वेश्चंस है ये आपको ग्रैब हुआ होगा। कुछ भी पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिए। ये अपना पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्द लेकर के आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो आपका वीडियो है ये आपको ना केवल आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के रिगार्डिंग, उसमें भी हेल्पफुल होंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स का एक टॉपिक है।